गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आयुष आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने कल आपको सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 डिस्कस किया था आप सभी लोगों के सामने, आज मैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। उसी कड़ी में मैं आपको आगे ले चलता हूँ और बताता हूँ आपको कुछ अच्छे और महत्वपूर्ण पेपर उपयोगी प्रश्न लेके चलता हूँ। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि कुछ ऐसे मल्टीपल्स आते हैं जो आपको पेपर में विद इन सेकेंड सॉल्व करने होते हैं। तो आज मैं उन्हीं कड़ी में से आगे फिर बढ़ता हूं और आपको बताता हूं कुछ ऐसे मल्टीपल्स जो पेपर में आए हुए हैं और उनकी शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले होता क्या है, जैसे कभी भी लिखा हो 64 into 44, आपको कभी मल्टीपल करना आए, अगर ये डिजिट लिखी हुई है आपको मल्टीपल करना है तो आप कितनी जल्दी कर पाओगे, सबसे बड़ी बात ये है। तो देखते हैं कैसे जल्दी कर पाएंगे हम। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमको, मैंने जैसा बताया था, सबसे पहले आप 6 and 4 का मल्टीपल करिए। कितने का? 6 और 4 का, तो होता है कितना? 24। कंफर्म है? ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास ये डिजिट और ये डिजिट बचती है, तो हमको ये और ये वाले डिजिट में किसी एक डिजिट के साथ में एक अंक को ऐड कर देना है। हमको क्या कर देना है? एक को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद में अगर हम इसको इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 5 को 4 से क्या कर देते हैं? मल्टीपल, तो कितना हो जाता है? 20। तो बात समझ में आ रही? इसका जो मल्टीपल आया तो कितना हो जाता? 20, 24। बात समझ में आ रही? इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आपको विद इन सेकंड सॉल्व करने। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं कैसे। देखिएगा कैसे सॉल्व होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। तो मैंने कैसे बताया था, हमने बताया कि सबसे पहले आप 5 into 3 का मल्टीपल करना है आपको, ठीक है। तो आप मतलब 7 और 3 का मल्टीपल करिए। तो 7 और 3 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाता है? 21 आ जाता है। फिर बची हमारे पास कौन सी? ये 5 और ये 5। तो हमको किसी एक में एक नंबर को जोड़ देना है, ठीक है। तो एक को अगर हम जोड़ देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? एक अगर जोड़ दें तो ये हो जाता है 6, और 6 का 5 से क्या करा देना है? मल्टीपल करा देना है। तो इसका जैसे मल्टीपल कराओगे तो कितना हो जाएगा? 30। ये आपका आंसर हो जाता है। बात समझ में आ रही? तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, जैसे लिखा हो 67 into 63। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पेपर टेकिंग होते हैं और ये लगातार क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। देखिए कैसे होगा इसका। आप इसका मल्टीपल कराइए, कितना होता है? 7 3 जा 21, और बचा 6 और 6। तो 6 और 6 में एक में किसी के साथ में एक जोड़ दीजिए। तो अगर हम इसमें एक जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 6 1 7, और 7 में इससे मल्टीपल करा देंगे तो 7 6 जा 40। बात समझ में आ रही? इसी तरीके के तमाम सारे क्वेश्चंस लोग आते हैं, आपको पेपर में क्रैकिंग करने के लिए बहुत मदद करते हैं। ये जो 3 क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको सीजीएल, सीएचएसएल, इवन जो भी एग्जाम हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बैंक में अपना अच्छा खासा स्कोर मेंटेन करने के लिए इसी की फॉर्म को मिला के कुछ अच्छे क्वेश्चंस और क्रिएट किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन को जानना हमारी बेसिक नीड्स है, तो हमको इनके बारे में पता होना चाहिए। कुछ और ले चलते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो ट्रिक है तभी फॉलो करेगी जब इकाई का डिजिट का ऐड हमेशा 10 होगा। ये ट्रिक तभी फॉलो करेगी जब इकाई के डिजिट का योग 10 होगा, तभी ये ट्रिक फॉलो करेगी, अदरवाइज ट्रिक फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही? आप किसी में देख लीजिए 7 और 3, इनका ऐड कितना है? 10। ये ट्रिक तभी फॉलो करेगी जब इन इकाई यूनिट का जो आपकी जो डिजिट है, ये 7 और 3 इकाई यूनिट, इनका योग कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। ठीक है, अब आपको आगे ले चलते हैं। अब मल्टीपल बताते हैं 99 से। तो 99 से मल्टीपल जो होता है वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखते हैं 99 से मल्टीपल कैसे होता है। देखिएगा, बात समझिए। ये जब भी कभी इस तरह का मल्टीपल आए, आपको ध्यान रखना मल्टीपल विद 99। जब भी कभी किसी संख्या का मल्टीपल करना होता है 99 के साथ, तो आपको ध्यान ये रखना होता है कि सबसे पहले चीज ये जो 45 लिखा था
इसको छोड़ने के बाद ये जो 45 लिखा था, इस वाली संख्या में आपको एक घटा देना है, मतलब एक को सब्ट्रैक्ट कर देना है। कैसे? अगर हम 45 में से एक को घटा दें तो कितना बचता है? 44। कितना बचता है? 44। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको घटाने से पहले ध्यान रखिए कि ये अगर 4 डिजिट का मल्टीपल है तो आपका आंसर भी 4 ही डिजिट में आएगा। तो आप ऐसा करके इनको बना लीजिए पहले। तो अगर इसमें 45 में हमने क्या कहा कि एक इसमें घटा देना है आपको, तो जब इसमें घटा देते तो यहाँ कितना आ जाता है? 44। आप इसको ऐसे लिख दीजिए। बात समझ में आ रही है आपको कि सबसे पहले 45 है, 45 में एक को घटा देना है, जो आएगा उसको हम ऐसे लिख देंगे। बात समझ में क्लियर है? फिर हमको ये देखना है कि बचे हमारे पास ये दो प्लेस हैं, इन दो प्लेसों पे कौन सा नंबर आएगा। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि 4 में हम कितना जोड़ दें कि 9 हो जाए। क्या बताया? कि 4 में कितना जोड़ दें कि 9 हो जाएगा। तो 4 में हम 5 जोड़ दें तो 9 हो जाएगा। बात समझ में आ रही भैया? तो इसमें कितना जोड़ दें? 5। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई। अब हमारा ये प्लेस बचता है, इसको क्या करें? फिर वही चीज है कि 4 में कितना जोड़ दें कि आपको यहाँ पे 9 बन जाए। तो भैया आप देखो कितना जोड़ दें, इसमें 5 जोड़ दें तो इनका योग कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि इन दो प्लेसों के लिए कितना जोड़ दें कि उनका योग 9 हो जाए। ध्यान रखना है कि आप ये इन नंबरों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद कि इसमें कितना जोड़ा जाए कि ये कितना हो जाए? 9 हो जाए। बात समझ में आ रही है? एक और देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। जैसे लिखा है 64 into 69 लिखा हुआ है, 64 into 69। देखिए कैसे होगा। आपको मैंने सबसे पहले बताया कि आप 4 प्लेस खींच लीजिए ऐसे करके। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले 4 आप इनको ऐसे करके खींच लीजिए प्लेसेस को, ठीक है। फिर मैंने कहा कि इसमें आपको क्या कर देना है? एक को घटा देना है। तो 64 में एक आप घटाइए तो कितना बचता है? 63। हमने ऐसे लिख दिया। इतनी तो बात समझ में आ रही होगी। फिर मैंने बताया कि आपको ये देखना है कि ये दो प्लेसों के लिए कितना जोड़ दें कि 9 हो जाए। तो आप 6 में कितना, ये जो 3 है, 3 में कितना जोड़ दें कि 9 हो जाए। तो 3 में हम भैया कितना जोड़ दें? 6 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ऐड। बात समझ में आ रही? फिर बचता है ये। तो अब इस प्लेस के लिए हमको ये वाला जो प्लेस बच रहा है इसके लिए कंपेयर करना है किससे? 6 से। तो 6 में कितना जोड़ दें कि 9 हो जाए। तो 6 में 3 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा? 9। तो ये वाला 6 में कितना जोड़ दें? 6 में 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 9। यही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपको पेपर टेकिंग होते हैं और आपको पेपर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करने वाले होते हैं। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा बताए गए ये ट्रिक मल्टीपल की बहुत ही पसंद आई होगी। आशा करता हूं आप सभी लोग इसको स्नेह और प्यार अवश्य देंगे। सभी लोग लाइक सब्सक्राइब और कर लीजिए जिससे कि मुझे नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने में मदद मिल सके। आप लोगों का स्नेह ही मेरी ताकत है। जय हिंद।